नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सफलता सीरीज में। तो हम लोग जो है नाटक और एकांकी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए आज उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य क्या था। दृश्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सिलेबस में लगे होते हैं, उनसे जरूर पूछे जाते हैं। तो अंधेर नगरी का अंतिम था शमशान था। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य शमशान है। अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? तो भारतेंदु है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को अंधेर नगरी नाटक के लेखक माना जाता है। तो अंधेर नगरी में राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग्य किया गया है। ये जो है विषय वस्तु बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर है भारतेंदु के अन्य नाटक किस प्रकार हैं, उसको देख लेते हैं। तो भारतेंदु के नाटक में वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, जो कि 1873 ईस्वी में लिखा गया है। फिर है विशिष्य विष्मोषदम 1876 में लिखा गया है। प्रेम जोगनी 1875 ईस्वी में लिखा गया है। वहीं पे चंद्रावली जो है 1876 में, भारत दुर्दशा 1880 में लिखा गया है। नील देवी की बात करें तो 1881 में लिखा गया है। अंधेर नगरी 1881 में। सती प्रताप जो है इनका अपोड़ है, जो कि 1883 में लिखा गया है ना। सती प्रताप ही है ना। हाँ, सती प्रताप को पूर्ण किसने किया था? तो राधाकृष्ण दास ने किया था, है ना। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म शाहनी के नाटकों का सही अनुक्रम। तो सबसे पहले आएगा हनुष। हनुष कब लिखा गया था? 77 में लिखा गया था। इसकी ट्रिक है हाँ मामू रंग दे बसंती को, ऐसे कुछ है ट्रिक जो है हम शॉर्ट वीडियो पे डाले हैं, देख लीजिएगा तो हमेशा के लिए। तो पहला यहाँ पे हो जाएगा हनुष। 1977 में लिखा गया है। फिर माधवी 84 में लिखा गया है। रंग दे बसंती, फिर आलमगीर। ये रंग दे बसंती इनका लिखा गया है 96 में और आलमगीर 99 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गीत नाट्य है। तो गीत नाट्य कौन कौन सा है ये देखते हैं। अग्निलीक, उन्मुक्त, नेपथ्य राग और त्रिशंकु में बताना है कौन कौन सा गीत नाट्य है। यहाँ पे अग्निलीक और जो है उन्मुक्त, ये जो है गीत नाट्य है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, है ना। नेपथ्य राग एक नाटक है, त्रिशंकु एक निबंध है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नाटककारों के द्वारा रचित नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। अच्छा, यहाँ सुरेंद्र वर्मा के नाटक कौन सा है? हमीदुल्ला का और मुद्रा राक्षस, फिर है शंकर शेष। इनके नाटक बताने हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। सुरेंद्र वर्मा का सेतुबंध है ना। हमीदुल्ला दरिंदे है। मुद्रा राक्षस मरजीवा, शंकर शेष पोस्टर है। दया प्रकाश सिन्हा इतिहास और चक्र है। तो यहाँ ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंधा युग नाटक के अंग शीर्षक का सही अनुक्रम। यहाँ भी अंग बताना है ना। अंक कौन कौन से थे, कितने अंक थे, वो बताना है। तो अनुक्रम से लगाइए, यानी क्रोनोलॉजी लगाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले कौरवनगरी आएगा, उसके बाद पशु का उदय, उसके बाद अश्वत्थामा का अर्धशस्त्र और गांधारी शाप। ये जो है अंधा युग नाटक के अंग हैं। अंधा युग जो है एक गीत नाट्य है, 55 में लिखा गया है। यहाँ पे देख लेते हैं 5 हैं अंक ना। कौरवनगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धशस्त्र और गांधारी शाप, गांधारी का शाप। अगला क्वेश्चन है कि नारी आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। ये संवाद किस नाटक का है? तो ये लहरों के राजहंस का है।
ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम। तो यहाँ पे सुरेंद्र वर्मा के नाटक का सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, है ना। अनुक्रम के लिए प्रकाशन वर्ष बहुत जरूरी है, या फिर कोई ट्रिक लगाओ तब अनुक्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट हो जाएगा। द्रौपदी, आठवां शर, शकुंतला की अंगूठी, राधिका कंगन, इसका भी हमने जो है ट्रिक बताया है। तो द्रौपदी जो है 72 में लिखा है, श्वेतबंध 72 में लिखा गया है। 72 से मतलब 1972 है ना। नायक खलनायक विदूषक, नायक खलनायक विदूषक जो है मन्नू भंडारी की कहानी भी है, ये भी याद रखिएगा, है ना। कहानी विधा है ये जो है। नायक खलनायक विदूषक जो है नाटक 72 में लिखा गया है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण 1975, आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी, शकुंतला की अंगूठी 90 में, कैदे हयात 93 में और राधिका कंगन 2011 में लिखा गया है। प्रकाशन वर्ष इनका पूछा जाता है क्योंकि ये भी जो है यूजीसी नेट में लगे हैं, भीष्म शाहानी, है ना। तो जरूर याद कर लीजिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छुप कर चलते हो क्यों, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। उपर्युक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित है। यहाँ बता दिया गया है कि ये पंक्तियां जो है जयशंकर प्रसाद जी की हैं, है ना। किस रचना से है ये बताना है। तो ये चंद्रगुप्त से है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है। तो नुक्कड़ नाटक जो है राजनीतिक प्रतिबद्धता है, ये सही। कला के लिए कला नुक्कड़ नाटक में ये जो है इनसे संबंधित नहीं है। इसमें जीवन के लिए कला है, न कि कला के लिए कला, है ना। फिर है ब्रेख्त के नाटक सिद्धांत के नाट्य सिद्धांत के निकट है। ब्रेख्त नाट्य होता है उसके जो है जो इसका सिद्धांत उसके निकट जो है देखा जाता है नुक्कड़ नाटक, है ना। कला के लिए नुक्कड़ नाटक के विषय में सही नहीं है। नुक्कड़ नाटक एक ऐसी नाट्य विधा है जो परंपरागत रंगमंचीय नाटकों से भिन्न होते हैं। यह रंगमंच पर नहीं खेला जाता है, याद रखिएगा। आमतौर पर इसकी रचना किसी एक लेखक द्वारा नहीं की जाती, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों और संदर्भों से उपजे विषयों को उनके द्वारा उठा लिया जाता है। भारत में नुक्कड़ नाटक को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको है। तो शब्द हाशमी को है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगरशी कुंजलिका में वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का उपरयुक्त संवाद किसका है। तो ये जो है विदुर कहते हैं कि मर्यादा मत तोड़ो, है ना। याद रखिएगा, संवाद इम्पोर्टेंट है। अंधा युग पता ही हो गया होगा, 55 में लिखा गया है, गीत नाट्य है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबंध है। तो ये जो है आषाढ़ का एक दिन से संबंधित है। ये भी जो है नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। 19 में पूछा भी गया था, 2019 में। अब यहाँ आगरा बाजार नाटक किसका है। हबीब तनवीर का, ये भी लगा हुआ है। एक द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य शंकर से का आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश और चंद्रगुप्त जो है जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। किसने कहा। तो हमारे शुक्ल बाबा ने कहा है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ऑप्शन भी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि हिंदी का प्रथम नाटक एवं उनके प्रस्तुता
कौन है? तो यहाँ पे डॉक्टर दशरथ ओझा जो है नाटक गैस कुमार रास को पहला नाटक मानते हैं। वहीं पे डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ये गोरक्ष विजय को मानते हैं। वहीं पे बच्चन सिंह मानते हैं आनंद रघुनंदन को जो है रामचंद्र शुक्ल भी पहला नाटक स्वीकार करते हैं ना। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो है अपने ही पिता का नाटक जो है नहुष गिरधर दास का, वो जो कहते हैं ये प्रथम नाटक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारतेंद्र हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक एक प्रहसन है? ये भी इम्पोर्टेंट है। नाटक के प्रकार जो है भारतेंद्र को खासकर अक्सर पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। तो प्रहसन इनका एक तो अंधेर नगरी है, एक वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत है ना। तो ये दो है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ प्रकार दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं क्योंकि ये एग्जाम में अधिकतर पूछे ही जाते हैं। तो वैदिकी हिंसा न भवत प्रहसन है, ये तो पता ही हो गया है। नील देवी कैसा नाटक है? तो ये गीत रूपक है। भारत दुर्दशा कैसा है? तो भारत एक नाट्य या राशक या लाश रूपक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्योंकि ये लगा हुआ है। वहीं पे जो है देखते हैं कि भारतीय हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक कौन कौन से हैं। तो विशेष विस्मोषदम, प्रेम जोगनी, चंद्रावली और सती प्रताप पूरे यहाँ नहीं दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंद्र युग की केंद्रीय विधा क्या है? तो भारतेंद्र युग की केंद्रीय विधा नाटक ही है क्योंकि नाटक चैप्टर चल ही रहा है। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। तो यद्यपि हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंद्र युग में हिंदी में अनेक नवीन विधाओं जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आज का प्रवर्तन हुआ, परंतु भारतेंद्र युग की केंद्रीय विधा नाटक ही थी। इस युग में मौलिक नाटकों के साथ साथ अन्य भाषाओं के नाटक का भी हिंदी में रूपांतरण किया गया है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी, गोपाल गहमरी और किशोरी लाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र इस युग के प्रमुख नाटककार हैं। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारतेंद्र मंडल के पूछ लिया जाता है कि भारतेंद्र मंडल के कवि का लेखक कौन कौन से हैं, तो इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक हैं। तो चौपट चपेट और मयंक मंजरी जो है किशोरी लाल गोस्वामी का है। तो चौपट चपेट और मयंक मंजरी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो चौपट चपेट जो है 1891 में और मयंक मंजरी नहीं, यहाँ पे मयंक मंजरी का दिया गया है 1891 में, चौपट चपेट का नहीं दिया गया है। प्रणयनी परिणय 1890 में हुआ है इनका नाटक है, किसका? किशोरी लाल गोस्वामी जी का। अगला क्वेश्चन है कि रेल का विकट खेल नामक रचना किसका है? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बालकृष्ण भट्ट का है, बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतेंद्र युग के साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट ने रेल का विकट खेल, नई रोशनी का विष, शिक्षादान, नल दमयंती, स्वयंवर, कालिदास की सभा, चंद्रसेन, बाल विवाह आदि नाटक की रचना की है। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्र का संपादन भी किया है। प्रताप नारायण मिश्र ने हटी हमीर तथा कलि कौतिक नामक नाटकों की रचना की है। वहीं पे भारतेंद्र हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक निम्न हैं: वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, विशेष विस्मोषदम, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, देवनागरी और सती प्रताप इनका अपूर्ण है। अपूर्ण पे फोकस कीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। तो मोहन राकेश का कौन सा नाटक है ये बताइएगा। तो जन्मेजय का नागयज्ञ तो जयशंकर का है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। मिस्टर अभिमन्यु ये जो है लक्ष्मी नारायण लाल का है। और लहरों के राजहंस यही जो है आंसर हो जाएगा, ये मोहन राकेश का नाटक है। तो यहाँ पे जो है
देख लेते हैं मोहन राकेश के अन्य नाटक। तो लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, ये तीनों नाटक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तीनों ही किसी न किसी एग्जाम में आते हैं। लहरों के राजहंस नाटक जो है अश्वघोष रचित सौंदर्यानंद चरित पर आधारित है, ये याद रखिएगा। मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, शगुन पंछी, अंधा कुआं, अंधा युग इम्पोर्टेंट है। कभी कभी जो है अंधा देख के धर्मवीर भारती लगता है कि अंधा युग लिखा है, लेकिन अंधा कुआं जो है लक्ष्मी नारायण लाल का है, ये याद रखिएगा। फिर दर्पण है मादक एक्टर्स है, ये लाल जी के हैं, यानी कि लक्ष्मी नारायण लाल। और फिर सिंदूर की होली, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्त का रहस्य, आधी रात, विशस्ता की लहरें, ये सब लक्ष्मी नारायण मिश्र के हैं। इन दोनों में कन्फ्यूजन भी होता है, तो याद रखिएगा। अगर ट्रिक से याद करना है तो शॉर्ट वीडियो में ये ट्रिक दोनों की पड़ी है। जन्मेजय का नागयज्ञ, आजाद शत्रु, विशाख, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त एवं ध्रुव स्वामिनी नाटक किसके हैं? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए ये सब नाटक हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र को हिंदी में समस्या नाटक का जन्मदाता माना जाता है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? तो विश्वामित्र नाटक है हमारे उदयशंकर भट्ट जी का। कुछ पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तो छायावादोत्तर काल के प्रमुख नाटककार उदयशंकर भट्ट हैं। छायावादोत्तर काल के याद रखिएगा। इनका जो है विश्वामित्र, शक विजय, नया समाज, अम्बा, कमला, अंतहीन, पार्वती आदि ऐतिहासिक एवं सामाजिक नाटकों की रचना है। फिर है राजमुकुट तथा ययाति, ये भी इम्पोर्टेंट है ना, ये भी पूछा गया है। तो ये जो है गोविंद बल्लभ पंत के प्रसिद्ध नाटक हैं। वहीं पे अपराजिता, चक्रव्यूह और मृत्युंजय ये लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित नाटक है। अगला क्वेश्चन है शिवा साधना, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नाटक किसका है? तो शिवा साधना हरिकृष्ण का है ना। यहाँ पे कुछ पॉइंट है उनको देख लेते हैं। तो भारतीय युग के नाटककार हरिकृष्ण प्रेमी ने शिवा साधना, रक्षाबंधन, स्वप्न भग्न, विषपान, सांपों की सृष्टि, उद्धार, अमृत पुत्री इम्पोर्टेंट है नामक नाटक की रचना की है। शिवा साधना नाटक छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित है। हाँ, ये याद रखिएगा है ना, किसके जीवन पर आधारित है? तो शिवाजी के, शिव जी के नहीं, है ना। सेठ गोविंद दास ने कर्ण, शशिगुप्त, हिंसा तथा संतोष कहाँ नामक नाटकों की रचना की है। वहीं पे उदयशंकर भट्ट द्वारा रचित नाटकों में शक विजय आता है, क्रांतिकारी, नया समाज तथा पार्वती, ये प्रमुख हैं। किसके हैं? उदयशंकर भट्ट द्वारा लिखित नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक हैं। तो जन्मेजय का नागयज्ञ जो है इम्पोर्टेंट भी है, प्रसाद जी ही का है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो है जयशंकर प्रसाद के नाटक दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। तो जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, अजातशत्रु, कामना, सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, राजश्री, प्रायश्चित, ये जितने भी नाटक है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है और सारे इम्पोर्टेंट हैं। वहीं पे रजत शिकल और शिल्पी पंत जी का गीत नाट्य है, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। जबकि प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी परिणय हरि औध द्वारा लिखित नाटक हैं। यहाँ पे जो है कुछ नोट दिया गया है, उसको देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जो है ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध। इनका प्रथम नाटक अगर पूछा जाए तो सज्जन है, जब और लिखा कब गया है? तो 1910 को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट भी क्वेश्चन है आज का। तो उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है? तो उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य जो है अज्ञे जी का है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये गीत नाट्य है, ये भी याद रखिएगा, है ना।
हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में गीत नाट्यों और काव्य नाटकों की भी रचना हुई है। इन गीत नाटकों में उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक अज्ञेय हैं। अन्य गीत नाट्यों में हरिकृष्ण प्रेमी का क्षण बिहान आता है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि गीत नाट्य पूछे गए हैं ना। तो क्षण बिहान किसका है? प्रेमी का गीत नाट्य है। अनग भी है। अनग किसका है? तो मैथिली शरण गुप्त का है। वहीं पे तारा, तारा नाटक जो है ये भी गीत नाट्य है। किसका है तारा? तो भगवती चरण वर्मा का है। उदय शंकर भट्ट का मत्स्यगंधा ये भी गीत नाट्य है, याद रखिएगा, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से गीत नाट्य हैं। विश्वामित्र वीरेंद्र नारायण का सूरदास है ना। रामेश्वर सिंह कश्यप कृत अपराजय, भारत भूषण अग्रवाल का अग्निलीक, और जो है चंद्रशेखर कृत जो है शिव धनुष, तथा कुंथा जैन कृत बाहुबली, ये सब गीत नाट्य हैं, है ना। कि गीत नाट्य का प्रवर्तक पूछा जाए तो जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। इनकी रचना कौन सी? करुणालय है ना। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य माना जाता है। प्रथम अपने आप में भी इम्पोर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का सेशन यहीं तक। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।